प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.5। प्रश्नावली 1.5 के सवालों को देखेंगे। ठीक है, लिखा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहले एक दो बातें आप जान लीजिए। देखो बच्चों, जैसे कोई परिमेय संख्या लिखी है, कोई परिमेय संख्या अगर लिखी हुई है, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या लिखी हुई है, एक परिमेय संख्या लिखी गई है, एक अपरिमेय संख्या लिखी गई है। अब इनके बीच में चाहे जो हो, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, तो जो संख्या होगी ना, जो संख्या होगी वो क्या होगी? वो अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे अभी मैं सवाल में आएगा, मैं अच्छे से समझा दूंगा। जैसे अब मान लीजिए, हम आपको बता दें पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है बच्चों? एक अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान कितना होता है? 22/7। 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये बात याद रखिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। दरअसल पाई का जो मान होता है 22/7 वो एग्जैक्ट नहीं है, लगभग में है। तो यानी यहाँ मोटा मोटा मान के चलिए पाई अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे अभी हम लिख दें 2 पाई, तो यहाँ 2 क्या है? 2 तो परिमेय है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय है। इन दोनों के बीच में क्या लगा है? कुछ नहीं, तो गुणा है। क्या है? गुणा है। तो बताओ ये 2 पाई क्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? तो ये 2 पाई क्या माना जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? हाँ, ऐसे मान के चलिए। अब देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए पहला सवाल, 2 ऋण √5 यानी 2 - √5। अब बताइए 2 - √5 परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? 2 तो परिमेय है, लेकिन √5 क्या 5 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। तो अब बताओ, एक परिमेय है, दूसरा अपरिमेय है, बीच में ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। तो आप खुद बताइए ये संख्या क्या होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए इसको, देखिए अब इसको पहले हम हल कर लेते हैं। हल नहीं किया हुआ, हल कर लेते हैं। 3 + √23, यहाँ माइनस है, माइनस लिख के ब्रैकेट तोड़ दो, √23। देखो प्लस √23 माइनस √23 घट के क्या हो गया? 0 हो गया। घट के क्या हो गया? 0 हो गया। तो बचा क्या? 3। तो 3 एक क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। क्या हम 3 को बटा 1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सको वही क्या होती है? परिमेय संख्या है। तो 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगली सवाल देखते हैं हम लोग। अगली सवाल बेटा है ना? ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगली सवाल है 2√7 अपान 7√7 7√7। और अगला सवाल है 1/√2 अब यहाँ देखिए, हल देखिए इसका। अब यहाँ 2√7 है, बटा में 7√7 है। बताइए √7 से √7 क्या होगा? कट जाएगा, भाग से कट जाएगा ना। तो यहाँ बचा कितना? 2/7। और 2/7 क्या है? परिमेय संख्या है। P/Q के रूप में लिखी गई संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है ना? यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें 1/√2, बताओ क्या √2 का वर्गमूल निकलेगा? 2 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं। अगर यहीं पे 4 होता तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाता। जैसे √4 होता तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो √4 एक क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। जिसका वर्गमूल निकलता है वो परिमेय, और जिसका नहीं निकलता है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। क्लियर है ना? अपरिमेय संख्या है। एक सवाल और है, क्या है? 2 पाई, 2 पाई, जैसे मैंने बताया था ना, 2 पाई। अगली सवाल है 2 पाई। अब आप लोग बताइए 2 पाई क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? बताइए, परिमेय है कि अपरिमेय है? 2 पाई। पाई तो अपरिमेय है, लेकिन 2 परिमेय है। हमने कहा था अगर जैसे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, चाहे वो गुणा में हो, चाहे जोड़ में हो, चाहे घटाना में हो, चाहे भाग में हो, तो वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या ही होती है। अपरिमेय संख्या अपरिमेय हो गई। क्या हो गई बच्चों? अपरिमेय हो गई। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। अब अगली सवाल देखते हैं। ठीक है,
आइए बच्चों दूसरी सवाल देखते हैं। क्या लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है ना, प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। तो ठीक है, आइए देखते हैं सरल कैसे करते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं, ये एक पद दिया हुआ एक व्यंजक है, ये एक व्यंजक, ठीक है। अब इसमें गुणा करा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुणा करा लेते हैं। यहाँ बीच में किसी का निशान नहीं, इसका मतलब किसका निशान है, गुणा का निशान है। देखो 3 है ना और ये 2 है, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब इस 3 का गुणा किस में कराइए, अंडर रूट 2 में कराइए। तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, प्लस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 का गुणा रूट 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 रूट 2, ठीक है ना। अब 3 का गुणा दोनों में हो गया, अब रूट 3 का गुणा दोनों में कराएंगे। अब यहाँ प्लस है ना, प्लस प्लस का गुणा प्लस, और रूट 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो हो जाएगा 2 रूट 3, 2 रूट 3। अब प्लस, यहाँ देखो प्लस प्लस का गुणा प्लस, रूट 3 का गुणा रूट 2 में कराएंगे तो बताइए रूट 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, एक बार फिर देखिए, जो बच्चे नहीं समझे फिर से देख लें एक बार, ठीक है ना। देखो कैसे, 3 का गुणा पहले 2 में कराएंगे फिर रूट 2 में कराएंगे। जब 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, और फिर प्लस प्लस का गुणा प्लस, फिर 3 का गुणा रूट 2 में कराएंगे तो हो जाएगा 3 रूट 2, क्या हो जाएगा 3 रूट 2। फिर उसके बाद अब 3 का गुणा दोनों में हो गया, अब रूट 3 का गुणा दोनों में करा लेते हैं। तो पहले प्लस प्लस का गुणा प्लस, रूट 3 का गुणा 2 में कराएंगे हो जाएगा 2 रूट 3, और यहाँ पे रूट 3 है यानी अंडर रूट के अंदर 3 है, और यहाँ भी अंडर रूट के अंदर 2 है, तो रूट 3 और रूट 2 का गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6। जैसे रूट में ये भी है 3 भी है और रूट में क्या है 2 भी है, तो इसीलिए दोनों का गुणा हो गया 3 दूना 6। बात क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं, बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया पहली सवाल का। ठीक है, अब दूसरा सवाल, इसमें का दूसरा सवाल क्या है बेटाए, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखो बच्चों, है कि 3 प्लस रूट 3, दूसरा सवाल है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। अच्छा, आप लोग को एक फार्मूला याद होगा बच्चों, आप लोग को एक फार्मूला याद होगा, बताइए फार्मूला। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो a बराबर क्या मान लें 3, और यहाँ पे अंडर रूट 3 है, यहाँ पे अंडर रूट 3 है, तो यानी b बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। अरे कैसे, यहाँ पे a, यहाँ पे a, यहाँ b है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। सही बात है कि नहीं, बताइए। अब 3 का वर्ग कितना होता है, 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग कितना होता है, अब 3 का वर्ग का मतलब हुआ 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब बताइए माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, यहाँ क्या बचा 3। अब बताइए 9 में से 3 घटेगा कितना आएगा 6, 9 में से 3 घटेगा 6, ये क्या हो गया बच्चों, हमारा आंसर हो गया। फिर समझिए, हमने a बराबर 3 मान लिया और b बराबर अंडर रूट 3। हम जानते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो हम फार्मूला लगाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, स्क्वायर से रूट कट गया, 3 आया और 9 में से 3 गए 6। क्लियर है ना बच्चों। अब हम देखते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल है तीसरा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक। आइए, तीसरा सवाल है कि अंडर रूट 5 अब प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों, एक फार्मूला आप लोग फिर से बताइए, आप जानते होंगे एक फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2ab, यही तो होता है। तो अब बताइए यहाँ पे a क्या है अंडर रूट 5, b क्या है अंडर रूट 2। ठीक है, अब इन्हीं का हम फार्मूला लगा देते हैं हम लोग। तो a स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अब प्लस b स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अब प्लस 2a क्या है अंडर रूट 5, अब b क्या है अंडर रूट 2। ठीक, अब यहाँ स्क्वायर से
रूट कैंसिल और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 5 और यहाँ क्या हो गया 2, अब प्लस 2। देखो अंडर रूट 5 है और अंडर रूट 2 है, ये भी रूट में है ये भी रूट में, तो 5 दूना 10 हो गया अंडर रूट 10। इसको जोड़िए 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 प्लस 2 रूट 10, 7 प्लस 2 रूट 10। ठीक है, समझ में आया होगा। अब अगली सवाल हम देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है हम लोग देखेंगे, चौथा देखिए क्या है बच्चों। ठीक है, अब चौथा देखेंगे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और फिर है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अगर आप सही से देख पा रहे हो, फिर से वही वाला फार्मूला आप याद करिए, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, तो क्या होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a है अंडर रूट 5 और b क्या है बच्चों अंडर रूट 2, b बराबर क्या है अंडर रूट 2। आप फार्मूला लगा दीजिए, तो ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कट गया, बचा कितना 5 माइनस 2, 5 में से 2 घटेगा कितना आएगा बच्चों 3, 5 में से 2 घटेगा 3। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आएगा। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा सवाल। ठीक है बच्चों, ठीक, प्यारे बच्चों प्रश्नावली 1.5 का ये तीसरा सवाल है। क्या है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। हल में देखते हैं कैसे करना है, जैसे से कहा है वैसे मैं लिखते चल रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि पाई को एक वृत्त की परिधि, ये एक बच्चों क्या है एक वृत्त है, क्या है वृत्त है, तो पाई को वृत्त एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c, तो हम परिधि को क्या मान लेते हैं, परिधि समझते हैं ना, ये वृत्त की क्या है जिस पर मैं मार्कर चला रहा हूँ, ये वृत्त की क्या है परिधि है, ये वृत्त की क्या है परिधि है, सरकमफ्रेंस कहते हैं इसको, वृत्त की परिधि c और उसके व्यास मान लीजिए d, व्यास समझते हैं ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको कहते हैं व्यास, इसको हम क्या मान लेते हैं d। ठीक है, मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c बटे डी, पाई बराबर c अपान डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, पाई अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। प्यारे बच्चों आपने पढ़ा है कि पाई एक क्या है परिमेय संख्या है, सॉरी पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, लेकिन c बटे डी क्या है परिमेय संख्या है। हमने पढ़ा है p बटे q के रूप में जो संख्या लिखी होती है वो परिमेय संख्या होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कोई अपरिमेय संख्या या फिर कोई परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, कोई अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, ये तो संभव नहीं है। हालांकि हम जानते हैं जो पाई का मान होता है वो क्या होता है 22/7, 22/7। लेकिन आपको बता दें जो पाई का मान 22/7 है, यहाँ 22 भी परिमेय है और 7 भी परिमेय है, लेकिन ये पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है। पाई का जो एग्जैक्ट मान होता है वो अपरिमेय संख्या ही होता है। ये हमें लगभग में दिया गया है 22/7। मतलब हम फिर से देखें, यहाँ हम देख रहे हैं कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है जो c अपान डी परिमेय संख्या के बराबर दिया है, जो कि असंभव है। मतलब c अपान डी भी क्या होना चाहिए अपरिमेय होना चाहिए। तो हम इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ हम देखते हैं c और d में से कोई एक जो संख्या है वो क्या है अपरिमेय। अगर c है
परिमेय और डी है अपरिमेय तो भी ये अपरिमेय हो जाएगी। अगर सी है अपरिमेय, डी है परिमेय, तब भी ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। वैसे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर है तो करना पड़ेगा ना, तो मैं इसको लिखवा दे रहा हूं इसका उत्तर अच्छे से। तो आप लोग लिख लीजिए क्या, सी और डी में से कोई एक संख्या अपरिमेय है। सी और डी में से कोई एक संख्या अपरिमेय है। कोई एक संख्या क्या है, अपरिमेय है, इसलिए C अपान डी भी अपरिमेय होगी। इसलिए C अपान डी भी अपरिमेय होगी। ठीक है ना। जो C अपान डी है इसमें से कोई एक संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी, इसलिए C अपान डी भी क्या है, अपरिमेय संख्या के बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग चौथे सवाल की तरफ। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4 है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए अर्थात दर्शाइए। ठीक है ना, आते हैं दर्शाते हैं इसको। तो सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर लंबाई की आप एक क्या खींच लें, रेखा खींच लीजिए। ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर लंबाई की एक क्या खींच लीजिए, रेखा। तो पटरी से आप 9.3 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा खींच लीजिए। ठीक, 9.3 सेंटीमीटर की। अब इसका नाम हम यहाँ दे देते हैं, इस बिंदु का नाम ए और इस बिंदु का नाम दे देते हैं बी। ठीक, फिर उसके बाद आप स्केल से 1 सेंटीमीटर और रेखा खींच लीजिए, यानी 10 सेंटीमीटर तक। यहाँ तक आप 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लीजिए। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर बढ़ा लीजिए। ठीक, 1 सेंटीमीटर बढ़ा के इसका नाम रख दीजिए आप सी। क्या रख दीजिए, सी। अब आप जो है ए और सी बिंदु का मध्य बिंदु तलाश करेंगे। ए तो बच्चों आप गोला प्रकार लेंगे और उसे आधे से ज़्यादा खोल लेंगे। ठीक है, आधे से ज़्यादा खोल लेंगे। ठीक, खोलने के बाद आप जो है यहाँ एक आर्क लगा देंगे बड़ा सा, इसे हिंदी में हम चाप कहते हैं, और एक आर्क जो है नीचे की तरफ लगा देंगे। ठीक है ना, एक आर्क आप यहाँ लगा देंगे नीचे की तरफ। ठीक, और ऐसे ही आप बिंदु ए पर रखेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा चाप लगाएंगे, बिंदु यहाँ तक एक बड़ा आर्क लगा देंगे। ठीक, और फिर आप ऐसे बिंदु ए पर रखेंगे और एक आर्क यहाँ पर लगा देंगे, एक चाप। ठीक है, ये दोनों चाप जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, यानी ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, हम इस दोनों बिंदुओं को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है ना, इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे। ठीक, तो ये जो मिलाने पर जो रेखा है, जो हमारी इस रेखा को काट रही है, इसका जो कटान बिंदु है, यही हमारा मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, जिसे हम ओ से जो है निरूपित कर देते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब हम इस आर्क की, ये जो है हमारा जो गोला प्रकार था, इसी की मदद से क्या करेंगे कि हम यहाँ अपनी जो है गोला प्रकार को रखेंगे, बिंदु ए तक प्रकार को खोल लेंगे और एक बड़ा सा अर्धवृत्त बना लेंगे। जैसे जाएगा एक अर्धवृत्त बन जाएगा। ठीक है, जो बिंदु सी को टच करेगा। ठीक ना, हाँ, अर्धवृत्त बना लिए बच्चों। ठीक है, अब हम जो है बिंदु बी पर गोला प्रकार चांदा रखेंगे। रखने के बाद 90 डिग्री, बल्कि यहाँ तक हमें नहीं खींचना है, हमें बस एकदम सीधे यहाँ तक ही खींचना है रेखा को। ठीक है, चाप की परिधि तक ही खींचना है, जो बड़ी वाली चाप है इसकी परिधि तक ही हम खींचेंगे। और इस बिंदु का नाम दे देते हैं यम। कोई बिंदु नाम दे दे, क्या रख दिए, यम रख दिए। ठीक है ना, हाँ। अब पटरी से इस रेखा को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना भी बढ़ा लीजिए, कोई वो नहीं है, कितना भी आप चाहें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे
कि अपने गोला प्रकार के जो टिप है उसको बी बिंदु पर रखेंगे और यम बिंदु पर रखेंगे। रखने के बाद आप जो है इसको यहाँ तक ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ऐसे मिला देंगे, ठीक। तो अब देखिए इस बिंदु का नाम हो गया डी। जो यहाँ से बी और डी तक की दूरी है, यानी बी डी तक की जो दूरी है, यही हमारा क्या है, √9.3, ठीक। जो बी एम या बी डी तक जो दूरी है, यही क्या है हमारी √9.3, और हमने इसे दर्शा दिया, ठीक है बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों, पांचवी सवाल है कि निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए, ठीक है ना। निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। परमेयीकरण कैसे किया जाता है, जैसे 1/√7 है, कितना है बच्चों, 1 में √7, तो आप क्या करेंगे, अंश में भी √7 से क्या करा देंगे, गुणा, और हर में भी किससे करा देंगे, √7 का गुणा। यही क्या है, यही परमेयीकरण है, यही क्या है, परमेयीकरण है, ठीक है, हर का परमेयीकरण है। तो यहाँ हम गुणा कराएंगे √7, एक अन्नम कितना हो जाएगा, √7, और बटा में √7 और √7 का गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 7 होगा। अब कैसे हुआ देखिए, जैसे यहाँ लिखा है √7 और गुणा में कितना लिखा है, √7, तो बच्चों अगर √7 और √7 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा √7 सता में 49। अब बताओ 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, वही तो मैंने 7 यहाँ पे लिखा ना, समझ गए ना आप लोग कैसे लिखा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हर परमेयीकरण हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। जैसे अब इस सवाल को देखते हैं हम, यहाँ पे भी हर का परमेयीकरण कराना है, तो 1 में, हाँ, हर में दिया है √7 माइनस √6, तो आपको क्या करना है, आपको √7, यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस ना, तो √7 + 6, √6 बटा में √7 + √6, ये जो चिन्ह माइनस है ना, इसी के विपरीत चिन्ह लेकर के, इसी के उल्टा, अगर माइनस है तो प्लस चिन्ह लेकर के ऊपर नीचे क्या करा देना है, गुणा करा देना है अंश और हर में, बस। अब कर लीजिए, तो √7 + √6 का गुणा 1 में कराएंगे तो उतना ही आएगा, √7 और प्लस √6। और जब यहाँ कराएंगे बच्चों, तो यहाँ एक आपको फार्मूला याद आ रहा होगा, देखिए, एक ब्रैकेट में अगर a - b हो, एक ब्रैकेट में क्या हो, a - b हो, और दूसरे में हो a + b, तो क्या होता है फार्मूला, a² - b², a² - तो b²। यहाँ हमारा a² क्या है, √7 है, ये हो गया a, और माइनस b क्या है, √6 है का होल स्क्वायर, मतलब ये a + b ना। तो अब हमने a + b में क्या लगा दिया, a² - b², तो a हमारा √7 है, इसका स्क्वायर, माइनस b √6 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ स्क्वायर से वर्गमूल कट गया, स्क्वायर से वर्गमूल कट गया, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या बच्चों, √7 + √6, और बटा में यहाँ क्या बचा, 7 - 6, तो बताइए 7 में से 6 घटेगा कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा बच्चों, 1। अगर हम 1, यहाँ 7 - 6 कितना आएगा, 1 आएगा, तो बताइए 1 से भाग देंगे तो कितना रहेगा, इतना ही रहेगा, √7 + 6, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ना। अब हम देखते हैं अगले सवाल, तीसरी सवाल को, क्या है, 1 में √5 प्लस √2, ठीक है ना। हाँ, आप लोग कॉपी पेन ले करके पूरा नोट करिए अच्छे से, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, 1/√5 प्लस √2, ठीक है। अब इसका भी क्या करना है, हर का परमेयीकरण करना है, तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो √5 यहाँ प्लस √2, यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, तो क्या करना है हमको, √5 यहाँ माइनस √2 और बटा में √5 माइनस √2। मैंने क्या किया, यहाँ चिन्ह जो है विपरीत चिन्ह उल्टा करके माइनस से करा दिया, ठीक है ना। तो अब आप देखिए √5 माइनस √2 का गुणा 1 में कराएंगे तो इतना ही रहेगा, √5 माइनस √2,
ठीक है ना। अब यहाँ नीचे देखिए, जब इसका गुणा कराएंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो बताओ, अभी हमने बताया फार्मूला ना, अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा a क्या है, √5 और b क्या है, √2। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से वर्गमूल कट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, √5 माइनस √2 माइनस √2, और यहाँ 5 बचा, और यहाँ सिर्फ क्या बचा, -2। तो 5 में से 2 घटे कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आई ना। फिर से देखिए, 1/√5 प्लस √2, तो हमने इसका हर का परमेयीकरण किया, तो 1/√5 प्लस √2 जैसे लिखा था लिख दिया, और गुणे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ प्लस चिन्ह था, इसी की विपरीत चिन्ह लेकर के √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 गुणा करा दिया। फिर बच्चों √5 माइनस √2 51, √5 माइनस √2, और बटा में यहाँ देखो, एक ब्रैकेट में अगर a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो बच्चों फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, √5 a है, और b क्या है, √2, ये b है, तो a स्क्वायर √5 का स्क्वायर, b स्क्वायर √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से वर्गमूल कट गया बच्चों, स्क्वायर से क्या वर्गमूल, जैसे यहाँ पे स्क्वायर से वर्गमूल कटा था, वर्गमूल काट दिया हमने, यहाँ 5 बचा, यहाँ -2 बचा, तो 5 में से 2 घटा कितना आया, 3 आया। कितना आया बच्चों, 3 आया, ठीक है ना। अब अगला सवाल करते हैं, 1/√2 √7 - 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 1/√7 - 2, 1/√7 - 2, ठीक है ना। तो हरों का हम क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण कैसे करते हैं बच्चों, देखो वैसे जैसे अभी आपने किया, यहाँ -2 है, बताओ क्या क्या लिखे यहाँ पे, √7 और +2, और बटा में √7 + 2। बताइए ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ माइनस था, तुमने क्या किया, प्लस से ऊपर नीचे कर दिया। तो √7 + 2 का नाम कितना हो जाएगा, √7 + 2, और बटा में हो जाएगा यहाँ ये a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। फार्मूला क्या है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा क्या है, √7, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस b क्या है, 2 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। क्यों बच्चों, अब बताइए, √7 + √2 जैसे है आप लिख दीजिए, √7 + 2, और बटा में स्क्वायर से क्या कट गया, 7 कट, अंडर स्क्वायर से वर्गमूल कट गया, √ कट गया, यहाँ क्या बचा, 7 माइनस, यहाँ 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4, 2 का वर्ग कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। अब बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, √7 + 2 बटा 7 में से 4 घटेगा बच्चों कितना आएगा, 3, 7 में से 4 घटेगा कितना आएगा, 3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ना। फिर से एक बार देख लीजिए, सवाल है 1/√7 - 2। अब 1/√7 - 2, यहाँ हमने चिन्ह बदल करके +2 से गुणा करा दिया ऊपर नीचे इतना। अब √7 + 2 एक नाम कितना हो गया, √7 + 2 बटा, ये देखो ये फार्मूला बन रहा है बच्चों, फार्मूला बन रहा है किसका, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 + 2 एक नाम √7 + 2, और बटा में a स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से √ कट गया, यहाँ 7 बचा, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 दूना 4, 7 में से 4 गए, कितना बचा, 3 बचा, कितना बचा, 3 बचा। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों, ठीक ना। हाँ,